सांप जब अंडा देता है और अपने अंडा को फोड़कर और वो खा जाता है, अगर यह काम वो न करे तो धरती पर पूरा साफ ही साफ आ जाएगा। वही उनमें आदत पड़ गई थी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अपने आप को छोड़ के किसी और को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आज झंडा ढो रहे हैं, वहां भी ढो रहे थे। इसमें भविष्य नहीं है। भविष्य माली समाज का क्यों? एक मिनट, भविष्य इसलिए नहीं था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भस्मासुर बन गए हैं। अच्छा, भस्मासुर बन गए हैं। वो अपने ही हाथ को अपने ऊपर रख लिए। श्री कुमार माली वो भूल गए थे कि यहाँ जो मेरा दिल्ली में आगाज प्रेम से हो रहा है वो मेरा नहीं है, वो कार्यकर्ता का देन है। आदरणीय चिराग पासवान जी से मांग करते हैं, रिप्लाई भी दिखाइए। जिस तरह से आप हॉस्पिटल में जा कर के जमुई में आप हल्ला कर रहे थे कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, आपका भी तो छोटा भाई तेजस्वी जी हैं, आप वीडियो पर सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सुधार करने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति और 2024 का चुनाव, बहुत कुछ बदलाव होते हुए दिख रहा है। 2024 के चुनाव के ठीक पहले कई तरह की गतिविधियां बिहार की राजनीति में हो गई हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन को 2024 में हराने के लिए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में सामने आ चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर ममता बनर्जी। तमाम स्थितियां चली रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं बिहार में जो बाहरी रूप से एनडीए गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों की राजनीति इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। एनडीए गठबंधन में अगर बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी, हम या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, लोजपा की पार्टी जो रामविलास का गुट है, या फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति पारस के पास गुट है, या बाहरी से जितने सारे पार्टी जो समर्थन कर रहे थे 2024 में, वो अपना भविष्य तलाश रहे थे। उन्हीं में से एक पार्टी पृथ्वी कुमार माली की पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन कर रही थी। कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें पृथ्वी कुमार माली की पार्टी समर्थन दे रही थी। लेकिन बिहार की राजनीति में ट्विस्ट तब आता है जब एनडीए गठबंधन दल के ही समर्थित पार्टियों को पशुपति पारस के जो गुट है, उन्होंने माली गुट के कुछ लोगों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि माली समाज के लोग जो पृथ्वी कुमार माली को समर्थन दे रहे थे, आखिरकार क्या ऐसी वजह हो गई कि उनके पार्टी को छोड़ के पारस गुट में आना पड़ा, यानी एनडीए के जो एनडीए में शामिल जो गुट है उनमें आना पड़ा है। देखिए, संतोष यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष जी से बातचीत करते हैं। पृथ्वी कुमार माली की पार्टी में ये थे, काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन इनको तोड़कर पशुपति पारस ने माली समाज के जो पार्टी है उनको तोड़कर अपने में शामिल करा लिया। क्यों शामिल हो गए? आप तो इतना समर्थन दे रहे थे, पशुपति पारस ने एनडीए में ही तोड़ मचा दी। आखिर क्या वजह हुई कि मतलब आपको जाना पड़ा उस तरफ में? नहीं, देखिए, पशुपति पारस जी एनडीए में ही तोड़ नहीं मचा। जो जिस दल में थे हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कोई भी कार्य होता है या मान लीजिए कि कोई लड़का पढ़ाई पढ़ता है तो एक मंजिल होता है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है। और काफ़ी लोग, जैसे हम संतोष यादव के साथ, उनके साथ बड़े बड़े लोग, बहुत सुलझे हुए लोग, माने एक कसम खा के साथ चल रहे थे कि संसद से शमशान तक, या तो पृथ्वी माली को संसद तक पहुंचा देना है और नहीं तो शमशान तक जाना है, साथ देना है। लेकिन जब वो अपने रास्ते से भटकने लगे, सारे लोगों को सलाह, वो होता है ना अपने आप को चालाक मानना, रणनीति एक विचारधारा होता है, विचारधारा से उलट हो जाना। तो जब हम लोग
कोई भी कार्य आप देखे होंगे रत्नेश जी, शुरू से जब हम लोग लग के उनको जब लाइन अप पर, जो कि बिहार में उनको 2 आदमी नहीं जानता था भाई। आप मेरा एक कार्यक्रम देखे होंगे जी। शमशान यात्रा, उनको अर्श से फर्श पर ले जा रहे थे हम लोग, लेकिन उनको मंजूर नहीं था। उनमें एक विचार आ गया अब कि सांप देखे हैं, सांप जब अंडा देता है और अपने अंडा को फोड़कर और वो खा जाता है, अगर यह काम वो न करे तो धरती पर पूरा साफ ही साफ आ जाएगा। वही उनमें आदत पड़ गई थी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अपने आप को छोड़ के किसी और को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। सीधी सी आप बात है। समर्थक थे, उनके साथ जाते थे, हर कार्यक्रम में समर्थन था, लेकिन वो खुद को ही मतलब सर्वे सर्वा मानते थे। जी, सर्वे सर्वा कहने का मतलब है कि हम लोग, मान लीजिए हम आपके यहाँ या किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ना आवे, क्यों करेंगे काम? दिन भर हम काम किए और हमको मजदूरी ही ना मिले तो क्यों करेंगे काम? उनको समझाते समझाते हम लोग थक गए थे। आज तक देख लीजिए, पार्टी का हो गया 3.5 साल, हमने कहते कहते थक गए, और कई माननीय लोग हैं कहते कहते थक गए कि पटना में कम से कम 1 BHK एक रूम ले लीजिए और ऑफिस बना दीजिए। 2 कार्यकर्ता जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन वो तो है ना। तो मजबूरी था, पटना 2024 चुनाव भी था, और मुझे अब एकदम मैं संतुष्ट हो गया था कि यहाँ पर हमको बैक फुट पर ही बैटिंग करने को मिलेगा सिर्फ। इसलिए एनडीए में खुलकर, आज भी झंडा हम एनडीए का ही ढो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आज झंडा ढो रहे हैं। वहां भी ढो रहे थे, सिर्फ विचारधारा से वहां हम समझौता नहीं किए भारतीय जन परिवार पार्टी में, क्योंकि आगे का भविष्य नहीं था। उसमें भविष्य नहीं है। भविष्य माली समाज का क्यों? एक मिनट, भविष्य इसलिए नहीं था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भस्मासुर बन गए हैं। अच्छा, भस्मासुर बन गए हैं। वो अपने ही हाथ को अपने ऊपर रख लिए। इससे जाहिर होता है। तो ये बताइए कि मतलब माली समाज के लोग थे, काफ़ी उन पर भरोसा करते हैं, क्या वो भरोसा अब नहीं रहा क्या उन पे? मतलब क्यों ऐसा लग रहा है कि माली समाज के लोग भरोसा उन पे नहीं कर पाएंगे? इस तरह का उनका व्यवहार है, इस तरह का व्यवहार है। किसी भी माली समाज हो, यादव समाज हो, किसी भी समाज का, देखिए नेता को तो सबसे पहले जातिवाद में नहीं आना चाहिए। बिहार में भले जातिवाद का राजनीति हो रहा है, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री सभी के लिए होता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री एक समुदाय का नहीं होते हैं, सभी समुदाय का होते हैं, इसी तरह नेता, मंत्री, विधायक सभी समुदाय का होता है। ठीक है। और हम क्या, वो तो खुद माली समाज का नहीं है, वो तो खुद माली समाज, मैंने हम बोले ना कि वो सांप वाली जो बात बोले, अपने अंडा दे के अपने अंडा को फोड़ कर खाते हैं। उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस ने आप लोगों को तोड़ के लेके चले गए, अपने ही लोगों को वो तोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पशुपति कुमार पारस से मेरे अच्छे संबंध थे, वो भूल गए थे, वो भूल गए थे कि जो दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी वो संतोष यादव का पटना में आगाज हुई थी, इसलिए आपसे मुलाकात हुई थी। आप कभी भी देखे हैं किसी भी कार्यक्रम में, कारज हो, देहाती भाषा में कारज शादी विवाह में होता है, ठीक है जी। तो कोई मिस्त्री का नाम लेता है, बहुत बढ़िया, माने चाट बना दे, फुलौड़ी बना दे, सब्जी बना दे। मिस्त्री का नाम नहीं होता है, नाम क्या होता है? जगकर्ता। जगकर्ता को जी।
आपने जग किया, बहुत अच्छा खाना था, लेकिन हलवाई का बढ़ाएंगे। हलवाई का कोई बड़ाई किया है? वही वहां था, वो भूल गए थे, पृथ्वी कुमार माली वो भूल गए थे कि यहाँ जो मेरा दिल्ली में आगाज प्रेम से हो रहा है वो मेरा नहीं है, वो कार्यकर्ता का देन है। अब क्या लग रहा है, मतलब वो पार्टी, वो कहते हैं कि हम बाहर से समर्थन उनका करते हैं, अमित शाह के लिए फूलों की माला लेके जाते हैं। पटना में जब भारत बीजेपी के लोग पिटा रहे थे तो वो कहते हैं कि हम भी पिटाए हैं, हमें भी चोटें आई हैं। तो अब मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन पे भरोसा करके उनको अपने साथ रखेगी, नहीं रखेगी? भरोसा किस पे हो, तोड़ने वाले पे हो कि जो कह रहे हैं कि जो जिनके तरफ से पार्टी के लोग के तोड़ के लेके चले गए, लोग किस पे भरोसा करेंगे? देखिए, भरोसा की क्या बात है, आज भी हमने पहले भी बोला, आज भी एनडीए का चेहरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कल भी थे, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, कल भी थे। अब रह गई बात किस पे भरोसा, तो अब 2020 से देख रहे हैं कि कौन किसके साथ है। हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी बिना कोई ढकोसला के एनडीए में बने हुए अच्छा, हैं। पारस जी पे भी आरोप लगता है कि नीतीश कुमार से बेहद करीबी हैं, उनके कहने पर मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। वो आरोप कौन लगाता है? आदरणीय चिराग पासवान जी लगाते हैं। वो एक्टर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और पशुपति कुमार पारस हमारे नेता फैक्टर हैं, वो एक्टिंग है भाई, देख रहे हैं। वो इतने बौखला गए हैं कि पूरे बिहार घूमते हैं, एक्टिंग करते चलते हैं, माने भीड़ जुटाना अच्छा, ये एक बात रत्नेश जी देखिएगा, कहीं भी चिराग पासवान को देखिएगा यार, कहीं भी किसी तरह का कांड होता है तो सिर्फ उनका उस समय का फोटो होता है, रिप्लाई नहीं दिखाया जाता है कभी। आपके चैनल से हम आदरणीय चिराग पासवान जी से मांग करते हैं, रिप्लाई भी दिखाइए। जिस तरह से आप हॉस्पिटल में जा कर के जमुई में आप हल्ला कर रहे थे कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, आपका भी तो छोटा भाई तेजस्वी जी हैं, आप वीडियो पर सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सुधार करने के लिए। अरे वीडियो क्या दिखाना था भाई, वहाँ से एक फ़ोन करते। आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव थे। आप अपने तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहते हैं, एक बार फ़ोन उठाकर बोल देते, मैं जिसको देखने आया हूँ इस तरह का व्यवस्था नहीं मिला है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। तो वो एक्टिंग है, मैं बोल रहा हूँ, ये एक्टर हैं चिराग जी। पशुपति कुमार पारस फैक्टर है। अब फैक्टर की भी बात बता दे रहा हूँ, ये जो 5 साल एक्सटेंशन हुआ है खाद्य आपूर्ति में, हमारे नेता का दिया हुआ देन है। तो उस सगवान सखुआ की तरह खोखला बात को हमारे नेता पशुपति कुमार पारस नहीं करते हैं। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है अब आप लोगों की? आगे की हम लोग की रणनीति, एनडीए में हम लोग माली मजबूती। समाज किस पे भरोसा करेंगे, ये बताइए। माली समाज आज भी रत्नेश जी हम कह रहे हैं, हमने पहले ही बोला कि वो एक सांप की तरह अपने ही अंडा देकर अपने अंडा को फोड़ कर खाते हैं। माली समाज, ये मेरे साथ ही घटना नहीं है, कुछ लोग बने हुए हैं, वो लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो वो भी, उनमें भी बड़ी टूट होने वाली है फिर से? वो तो समय बताएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, वो समय बताएगा। परेशान है, वहाँ के लोग परेशान हैं अभी भी। तो बोल रहे हैं ना, बहुत जल्द समय बताएगा। चूंकि देखिए, आप लेके आ रहे हैं क्या उन लोगों को? वो तो हम बोल रहे हैं कि समय बताएगा, बहुत जल्द। अपने ही अंडा देना, अपने ही फोड़ को खा जाना, आप समझ सकते हैं कि हम क्या बात बोल रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मतलब वो सांप हैं, अपना अंडा फोड़ के खुद ही खा जाते हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं। इतना मेहनत तो वो करते हैं, हमने देखा है भाजपा के साथ वो रैली जब निकल रहा था तो उसमें पिटा भी गए, उन्होंने कहा कि चोट भी लग गई, हाथ में मोच आ गया, टूट गया। अब कैसे आरोप लगा रहे हैं? इतने कर्मठ नेता तो हैं वो। आप लोग मीडिया कर्मी हैं,
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पृथ्वी कुमार माली का जिंदाबाद और मुर्दाबाद छोड़कर एक भी वीडियो निकाल कर हमको दूसरा कार्यक्रम दिखा दीजिए जो कि जनसभा किए हो। आज तक वो आदमी स्टेज पर गरजा है, बोला है कहीं? कहीं जनसभा हुआ है? आप लोग बोले नहीं दे रहे थे, साथ थे तो बुलवाते उनको स्टेज पे। वो बात बिगड़ी कहाँ? बात बिगड़ी कहाँ? बात हम क्या कह रहे हैं, बात तो वही बिगड़ी। हमने कहा जनसभा कीजिए, हमने कहा माने गरीबों के साथ आप घुलिए मिलिए, हमने कहा कि कोई अगर दुख दर्द में है जाइए मिलिए। वो हमारे एक्टर साहब चिराग पासवान जी यही ना करते हैं, क्या करते हैं? तो इनमें ही तो है नहीं। झोला उठाए दिल्ली से पटना, बुधा हेरिटेज में बैठना है और फिर झोला उठा के और दिल्ली चले जाना है। तो यही है। अब आगे की रणनीति, बात बिगड़ा है यही सब पर। अब आगे की रणनीति वो अपना दल में करें, हम अपना दल में कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए में क्या भविष्य है उनका? एनडीए में देखिए, जब तक हम लोग साथ थे, कुछ माननीय लोग भी थे, तो एनडीए में कुछ बनने वाला था। लेकिन अब एनडीए में उनका ये हाल है कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था ना, तो नारद मुनि वो भी गए थे कि हमरों में माला पड़ जाए, और उठ के वहाँ और उठ के यहाँ, जिधर वो जाती थी वो अब यहाँ बैठे हैं और उधर घूम रही है। तो नारद जी क्या करते थे कि उठ के वहाँ कि हमर नंबर, उनका 5 बार 10 बार नंबर आया। लेकिन चलिए, तो पृथ्वी कुमार माली की पार्टी से पशुपति पारस ने बड़ी टूट करा दी है और आगामी दिनों में क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, ये भी संतोष जी ने हमें बताया है। तमाम विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।